तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मैं हूं सत्यम मिश्रा और आप लोग मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो जैसा कि अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हमारा हर मंडे होता है वेबटास्टिक एनिमे डे। तो आज के एनिमे डे पे हम बात करते हैं टॉप 5 एनिमे की। अब ये मत बोलना कि ऐसी लिस्ट तो इंटरनेट पे बहुत सारी है, क्योंकि मैंने अब तक नहीं बनाई थी ना। अब देखो, एनिमे कई टाइप के होते हैं, तो आज हम बात करेंगे उन एनिमे की जो थोड़े मैच्योर और एक्शन वाले होंगे, वो भी अच्छे कैरेक्टर्स और अच्छी स्टोरीज के साथ। और अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ गए तो नेक्स्ट टाइम एडल्ट एनिमे की भी लिस्ट बना दूंगा। तो लिस्ट पे आने से पहले एक और बात, डेथ नोट तो सबने देखा होगा, तो वो इस लिस्ट में नहीं होगा। और वो एनिमे भी नहीं होंगे जो स्टार्ट तो अच्छे होते हैं पर एंड होते होते उतने अच्छे नहीं रह जाते। अटैक ऑन टाइटन्स फैंस, सॉरी पर तुम तो टॉप 10 में भी नहीं आ पाओगे। गजब बेइज्जती है। ये तो फिर भी टॉप 5 है। तो अब आते हैं अपनी लिस्ट पे। तो नंबर 5 पे अपनी लिस्ट में है के। ना, ये वो तुम्हारी क्रश तुम्हारे लंबे पैराग्राफ के रिप्लाई में जो भेजती है वो वाला के नहीं है। इसका नाम है प्रोजेक्ट के। ये 7 मूवीज और 2 सीजन्स वाला एक कंप्लीट एनिमे है। मतलब रोना नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट सीजन क्यों नहीं आया अब तक। अब ये शो जापान के 7 लोग जिनके पास सुपर पावर्स है और उनकी क्लैंस के बारे में है। मर्डर, मिस्ट्री, एक्शन और बहुत ही बवाल एनिमेशन से ये एनिमे एक्शन फैंस के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। स्टार्ट थोड़ा स्लो है पर स्टोरी धीरे धीरे इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुम पूरा शो देखे बिना रहोगे ही नहीं, स्पेशली इसके कैरेक्टर्स की वजह से, चाहे वो हीरोज हो या फिर विलेंस। तो नंबर 4 पे अपनी लिस्ट में है कावानेरी ऑफ आयरन फोर्ट्रेस। अब तुम अटैक ऑन टाइटन को ट्रेन टू बुसान से मिक्स कर दो तो ये एनिमे निकल के आएगा। इसका वैसे तो एक सीजन और एक फिल्म है, पर तुम्हारा काम आसान करने को शो वालों ने पूरे सीजन को 2 मूवीज में बांट दिया है, तो तुम्हें बस तीनों मूवीज देखनी पड़ेंगी। इसकी स्टोरी है कि ओल्ड टाइम्स में एक वायरस फैल चुका है जिसमें लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, पर इसका मतलब उन्हें मारना आसान नहीं है, क्योंकि अब वो इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो जब अपने मेन कैरेक्टर्स के बाल में वो घुस आते हैं तो सारे बचे हुए कैरेक्टर्स ट्रेन से सरवाइव करते हैं। और ये पूरी स्टोरी उस ट्रेन और वो जिन स्टेशन पे रुकती है उसी के बारे में है। पर एक्शन, पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग और एनिमेशन इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। तो नंबर 3 पे अपनी लिस्ट में आता है पैरासाइट। अरे ना, वो कोरियन वाली मूवी नहीं, पर ये कंप्लीट एनिमे है एक सीजन में। बाकी इस लिस्ट में जो एनिमे है उनके कंपेयर में इसमें एक्शन कम है, लेकिन खून खराबा बहुत है। इसका बेस्ट पार्ट है इसकी स्टोरी और इसके मेन कैरेक्टर्स। जब अर्थ पे एलियंस लोगों की बॉडी में घुस के उनको अपना होम बनाने लग जाते हैं तो मेन कैरेक्टर खुद को बचा लेता है और एलियन बस उसके एक हाथ को ही कंट्रोल कर पाते हैं। और वहां से शुरू होते हैं उसके बुरे दिन। मिस्ट्री, कोर, एक्शन, इमोशंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट, म्यूजिक, मतलब ये एनिमे बहुत ज्यादा फेम डिजर्व करता है। ऐसा समझ लो एक नंबर का क्वालिटी कंटेंट है ये। मैं क्या बोलूं, बस एक सीजन है, इसे देखो और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये एनिमे उस एक सीजन में जितना बवाल एक्सपीरियंस देता है वो बहुत से एनिमे 500 एपिसोड्स में भी नहीं दे पाते। अब ये लिस्ट जल्दी से खत्म करते हैं, इससे पहले कि नारुतो फैंस मेरा दरवाजा तोड़ के अंदर ना घुस जाएं। तो नंबर 2 पे अपनी लिस्ट में है सेराफ ऑफ द एंड। वैम्पायर से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं उनमें ये सबसे बेस्ट है। सुपर नेचुरल वैम्पायर्स अर्थ से इंसानों को खत्म कर देते हैं और जो थोड़े बहुत बच जाते हैं उन्हें कैदी बना लेते हैं ताकि उनके लिए खून की कमी ना हो। पर जो बच्चे भाग निकलते हैं या छुपकर बच जाते हैं वो कुछ एडल्ट्स के साथ मिलकर एक डिफेंस फोर्स बनाते हैं ताकि इन सुपर नेचुरल वैम्पायर्स से लड़ा जा सके। 2 सीजन्स के साथ ये एनिमे अब तक के बेस्ट एनिमे में से एक होगा, जहां तुम्हें दोनों साइड ह्यूमंस हो या वैम्पायर्स पसंद आएगी। और जब इनकी सुपरनेचुरल पावर्स रिवील होती है वो सीन गूज़बम्प्स दे देता है। तो अगर तुम्हें एपोकैलिप्स वॉर पसंद आई थी तो इसे भी जरूर देखना। अब नंबर 1 से पहले एक रनर अप एनिमे जो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया, पर अगर ये लिस्ट टॉप 6 एनिमे की होती तो ये पक्का आता, और वो है नोरागामी। तो ये एनिमे कॉमेडी, एक्शन और डार्कनेस से भरा बहुत ही अच्छा शो है और मेरे पर्सनल फेवरेट में से एक है, तो इसे भी जरूर देखना। तो अब आते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 1 एनिमे पे, जो कि है बुंगो स्ट्रे डॉग्स। अब हम ठहरे सुपर हीरो फैंस, तो ये एनिमे किसी को अगर एनिमे देखना स्टार्ट करना हो और वो मार्वल डीसी का फैन है तब भी ये एनिमे परफेक्ट है और वो आराम से देख सकता है। ये कॉमेडी एक्शन एनिमे है जिसमें माफिया वर्सेस हमारे हीरोज की स्टोरी है। सबके पास बहुत ही अलग अलग तरह की सुपर पावर्स हैं। सारे कैरेक्टर सामने से तो बहुत ही मार्वल टाइप फन कैरेक्टर्स दिखते हैं, पर उनके पास्ट और शो की कुछ स्टोरीज इतनी ज्यादा डीप है कि डीसी भी फेल हो जाए बे। ये एनिमे एक्शन, कॉमेडी, सीरियसनेस का परफेक्ट बैलेंस है।
और जैसे जैसे तुम हर कैरेक्टर की स्टोरी जानोगे तुम भी बोलोगे कि हाँ ये अब तक का सबसे बेस्ट शो है। पर इसके बारे में जितना ज्यादा बोलूंगा इसके स्पॉइल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस एनीमे को जल्दी से जल्दी देख लो। तो दोबारा अगले मंडे को मुलाकात होगी एनीमे के किसी नए जॉनरा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब मिस्टर वेबटास्टिक एंड बी फैंटास्टिक।